नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सीएम नीतीश और चिराग पासवान को सुनने को उमड़ी भीड़। कोडरमा में सुभाष यादव के लिए प्रचार करने पहुंचे लालू। सुधाकर सिंह बोले, चुनाव बाद भाजपा का करेंगे इलाज। सुधाकर सिंह पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने साधा निशाना। बिहार की सभी 4 सीटें जीतेंगे, चिराग पासवान का दावा। भोजपुर में इंडिया गठबंधन ने राजू यादव के लिए मांगा वोट। रामगढ़ में वोट बहिष्कार पर अड़े लोगों को मनाने पहुंचे पीके। महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप का कल से आगाज। बिहार के 2 लाख रसोइयों का मिलेगा बकाया मानदेय। मेट्रो हादसे की जांच के लिए पटना पहुंची टीम। अब खबरें विस्तार से। गया के इमामगंज में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोगों ने सभी के लिए काम किया है। महिला सशक्तिकरण पर हम लोगों ने काम किया। 50% आरक्षण दिया है। 24 लाख लोगों को रोजगार मिल चुका है। 10 लाख को और रोजगार देंगे। जमुना टांड मैदान में एनडीए के हम प्रत्याशी दीपा मांझी के समर्थन में सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने जनसभा को संबोधित किया। नीतीश कुमार ने कहा कि हम तो दीपा मांझी को भारी मतों से जिताने का अनुरोध करने आए हैं। वहीं बेलागंज में भी मनोरमा देवी के समर्थन में वोट मांगा। सीएम ने कहा कि शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना काम किया याद कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। वहीं सम्राट चौधरी ने भी लालू परिवार पर निशाना साधा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव झारखंड विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए पटना से रवाना होकर जब कोडरमा पहुंचे तो भाजपा पर जमकर बरसे और कहा कि जैसे ही आवाज से एयरपोर्ट पहुंचे, हेलीकॉप्टर पर बैठे तो हेलीकॉप्टर डर गया, तो हम अपनी गाड़ी से पूरी रास्ता सोकर कोडरमा पहुंचे और आप लोगों को देख करके हम जग गए। आपके उत्साह देख करके बहुत खुश हैं। हमें उम्मीद है कि आप सुभाष यादव को जिताएंगे, क्योंकि यह बहादुर आदमी है। झारखंड की जनता से उम्मीद है और प्रार्थना करते हैं कि सुभाष यादव को एक एक वोट और माँ बहन से एक एक गांव में जाकर अपील कीजिए कि सुभाष यादव को लालटेन पर बटन दबा करके जिताइए और हम पहला रिजल्ट कोडरमा का सुनेंगे। वहीं पीएम मोदी पर हमला करते हुए कहा कि मोदी नाम का कोई चीज नहीं है, भाजपा वाले को उखाड़ कर फेंक देना है। आरजेडी के एमपी सुधाकर सिंह ने लाठी से पीटने वाले बयान पर बिहार की राजनीति गर्म हो गई है। बक्सर से सांसद सुधाकर सिंह ने एक सभा में कहा था कि पिछले चुनाव में सिर्फ 3 जगहों पर बीजेपी वालों को पीटे थे, लेकिन इस बार 300 बूथों पर बीजेपी के लोगों को लाठी से पीटेंगे। आरजेडी के एमपी ने सुधाकर सिंह ने एक बार फिर से कहा है कि चुनाव खत्म होने दीजिए, भाजपा वालों को इलाज कर देंगे। उन्होंने कहा कि मेरे बयान को गलत तरीके से चलाया गया है। वहीं प्रशांत किशोर को भी बी टीम बता दिया है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बिहार में 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव सहित 3 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में जीत का दावा किया है। वहीं बक्सर सांसद सह आरजेडी नेता सुधाकर सिंह के बिगड़ैल बोल पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि परिवारवाद की जमींदारी के युवराज से आप क्या अपेक्षा करते हैं? ये लोग परिवारवाद की जमींदारी से सिंहासन प्राप्त करने वाले लोग हैं। वहीं आगामी 15 नवंबर को जमुई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर लोग उत्साहित हैं। प्रधानमंत्री इस दिन आदिवासी समुदाय के लोगों का बड़ा सम्मान देने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए मजबूत है। बिहार में विधानसभा की 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। इसके अलावा पड़ोसी राज्य झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हैं। इन चुनाव के नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि बिहार में हो रहे उपचुनाव में सभी सीटों पर एनडीए की जीत होगी। झारखंड और महाराष्ट्र में भी एनडीए गठबंधन की सरकार बनने की बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार कर रहे हैं। झारखंड में भी हम लोग इस बार सरकार बनाने जा रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता देख रही है कि किस तरह से बिहार में विकास हो रहा है। इंडिया गठबंधन समर्थित भाकपा माले उम्मीदवार राजू यादव की जीत सुनिश्चित करने के लिए चुनाव के अंतिम दौर में भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने रोड शो किया। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि जब हम लोग हक दो वादा निभाओ आंदोलन कर रहे थे और नीतीश कुमार को याद दिला रहे थे कि आपने जो वादा किया उस मांग को पूरा करो, सभी गरीबों को 5 डिसमिल जमीन, पक्का आवास दो और तमिलनाडु के तर्ज पर 65% आरक्षण
को 9वीं अनुसूची में डालो तो तब नीतीश जी स्मार्ट मीटर और जमीन सर्वे लाकर गरीबों को उजाड़ने की साजिश कर रहे हैं। बिहार के बच्चे स्कूल मांग रहे हैं तब भाजपा के नेता गिरिराज सिंह त्रिशूल की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तरारी विधानसभा का नजारा बदला हुआ है। आपको 2020 का चुनाव याद होगा जब भाजपा अपराध की बात कर रही थी, कह रही थी कि हम अपराधियों के साथ सांठगांठ नहीं करेंगे। आज जब यहाँ से माले की जीत हुई, जब मोदी जी से बहुमत जनता ने छीन ली, तो वहीं भाजपा अपराधी के साथ सांठगांठ कर तरारी के साथ साथ बिहार पर कब्जा करना चाहती है। प्रशांत किशोर भी घूम घूम कर तरारी, रामगढ़, बेलागंज और इमामगंज विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी क्रम में वो रामगढ़ पहुंचे। रामगढ़ में प्रचार के लिए आए प्रशांत किशोर ने लोगों की ऐसी समस्या को जानना चाहा जिसके कारण उन लोगों ने वोट का बहिष्कार का मन बना लिया था। प्रशांत किशोर मौके पर पहुंचे, लोगों से बात करने के बाद रेलवे के अधिकारियों से बात की, उस समस्या को दूर करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद प्रशांत किशोर ने इस क्षेत्र के स्थानीय विधायक और सांसद पर हमला किया। खरसरा और महदूदगंज इलाके में रेलवे अंडरपास से गुजरने में लोगों को परेशानी होती है। अंडरपास वॉकिंग नहीं होने के कारण लोगों को रेलवे लाइन क्रॉस कर आना जाना पड़ता है। इस वजह से आए दिन हादसा होते रहता है। इस वजह से लोगों ने वोट बहिष्कार करने का निर्णय लिया था। जनसुराज के प्रत्याशी सुशील सिंह कुशवाहा को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने प्रशांत किशोर को इस बात की जानकारी दी। बिहार महिला एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी का आगाज होने जा रहा है। मैच को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मैच का उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया जाएगा। राजगीर खेल अकादमी परिसर के हॉकी मैदान में आयोजित होने वाले इस टूर्नामेंट में भारत सहित एशिया के 6 टीम भाग ले रही है। मैच के पहले भारतीय हॉकी टीम के कोच हरेंद्र सिंह और भारतीय हॉकी टीम के कप्तान सलीम टेटे ने कहा कि टीम इंडिया टूर्नामेंट को लेकर पूरी तरह से तैयार है। हॉकी मैच को लेकर बिहार सरकार के द्वारा भव्य स्टेडियम का निर्माण कराया गया है। हम इसको लेकर बिहार सरकार, हॉकी टीम और टीम इंडिया को धन्यवाद देते हैं। यह टूर्नामेंट आने वाले विश्व कप की तैयारी को लेकर महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है। उनकी कोशिश होगी कि इस टूर्नामेंट में उत्कृष्ट प्रदर्शन करें। बिहार के 2 लाख से अधिक रसोइयों के 2 महीने के बकाये मानदेय का भुगतान जल्द हो सकेगा। केंद्र सरकार ने 242 करोड़ रुपए बिहार के लिए जारी किया है। मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 24-25 की पहली किस्त की राशि केंद्र सरकार ने बिहार को भेज दी है। रसोइयों को प्रति माह 1600 रुपए मानदेय का भुगतान किया जाता है, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से राशि नहीं भेजने के कारण पिछले 2 महीने से भुगतान नहीं हो रहा था। दिवाली और छठ से पहले रसोइयों को मानदेय नहीं दिया जा सका था, लेकिन अब राशि मिलने के कारण जल्द ही मानदेय का भुगतान हो सकेगा। पटना में मेट्रो हादसे की जांच के लिए डीएमआरसी की टीम पहुंची। टीम में शामिल सदस्यों ने पटना यूनिवर्सिटी के पास टनल के अंदर घटनास्थल का जायजा लिया। इसके साथ ही मजदूरों से घंटों बातचीत की। हालांकि जांच अधिकारी फिलहाल इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। आपको बता दें कि मेट्रो हादसे में 3 लोगों की मौत हुई थी, वहीं 7 मजदूर घायल हुए थे। घटना के वक्त इंजीनियर से लेकर अधिकारी सभी मौके पर मौजूद नहीं थे। हादसा 28 अक्टूबर की रात को हुआ था।